कलयुग में जगतगुरु परंपरा सर्वप्रथम आज से 2500 वर्ष पूर्व जगतगुरु शंकराचार्य से प्रारंभ हुई। यद्यपि श्री कृष्ण स्वयं आदि जगतगुरु हैं, किंतु कलयुग में ये स्थान शंकर जी के अवतार जगतगुरु शंकराचार्य को प्राप्त है। उन्होंने अद्वैत ज्ञान के साथ साथ श्री कृष्ण भक्ति को प्रकट किया और चारों धामों में भगवान की प्रतिमा स्थापित की। इसी जगतगुरु परंपरा को अन्य जगतगुरुओं रामानुजाचार्य जी, निम्बारकाचार्य जी, माधवाचार्य जी और कृपालु जी महाराज ने आगे बढ़ाया। इसके अतिरिक्त गौरांग और नित्यानंद प्रभु ने श्री कृष्ण भक्ति का विशेष प्रचार किया। ब्रजरसिक श्री राधा कृष्ण की माधुर्य भाव की लीलाओं को भक्ति में सर्वोत्तम स्थान देते हैं। इन्हीं रसिकों में स्वामी श्री घनश्याम दास जी महाराज हैं, जो राधा कृष्ण की भक्ति का प्रचार करके जीवों को अलौकिक सुख प्रदान करते हैं एवं स्वयं भी राधा कृष्ण प्रेम में उन्मत्त रहते हैं। वैष्णवा नाम यथा शंभु अर्थात शंकर जी सबसे बड़े श्री कृष्ण भक्त हैं एवं शंकर जी की स्वरूप शिवानी गोपी का उल्लेख करते हुए स्वामी जी हिंदू धर्म के वैष्णव और शैव मत का समन्वय भी करते हैं। आपके प्रवचनों से मन में भक्ति की ऐसी धारा उत्पन्न होती है जो राग द्वेष रूपी संसारी दुखों से मुक्त करते हुए परम शाश्वत सुख के मार्ग पर जीवों को अग्रसर करती है। श्री घनश्याम दास जी महाराज की प्रकाशित रचनाएं प्यारो लगे नंदलाला, भक्ति रस विदा आदि साधकों के हृदय को विभोर कर देती हैं। आपके कीर्तन में साक्षात वृंदावन रस बरसता है। आइए अब हम एकाग्रचित्त होकर स्वामी जी का दिव्य प्रवचन सुने। और आप पालक हैं, अमृतस्य वै पुत्राः, सभी आपके बच्चे हैं और आप परम पिता हैं। तो आप कैसे कठोर पिता हैं, कठोर हृदय है आपका, ये आपको दया नहीं आती कि हम अनादिकाल से हम सब जीव इस दुख के समुद्र में डूबे हैं, दुखारणों में गोते लगा रहे हैं, तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, चीख रहे हैं त्राहिमाम त्राहिमाम। क्या आपको दया नहीं आती? आपने शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये 5 प्रकार के विषयों के खिलौने दे दिए हम सब, और माया से मोहित समस्त आपके ये जो बच्चे हैं, जो संसार में जितने जीव हैं, ये सब उस खिलौने में मस्त हैं। उनको परवाह नहीं है कि हमें कुछ और हमारे लिए भविष्य में हम कुछ कार्य अवशिष्ट है। बच्चा माँ बच्चे की परवाह करती है, और आप कैसी माँ है, कैसे पिता है जो आप बच्चे की कोई केयर नहीं करते। तो भगवान चुप रहे और उत्तर दिया, कुछ देर सोच के उत्तर दिया कि देखो भाई, वो जो बच्चा है, बच्चे कभी कभी आपने देखा होगा, नवजात बच्चे कभी कभी भूख लगी तो रोते हैं, कभी कभी उनको शौच क्रिया में कुछ प्रॉब्लम होती है तो रोते हैं, कभी कभी बच्चों के पेट में दर्द होता है तो रोने लगते हैं। ये वो अपनी प्रॉब्लम रो कर ही बताते हैं, और समझदार माएं सब जान लेती, हाँ लगता है बच्चे को ये प्रॉब्लम है, और तुरंत माँ को रहा नहीं जाता और दौड़कर उसको बच्चे को गले लगाती है और उसको ठीक से साफ करती है, उसका मल मूत्र विष्ठा या उसके
कोई भूख लगी हो तो उसको दूध पिला देती है। तो ये सब प्रक्रिया संसारी माएं भी करती हैं। लेकिन कभी कभी बच्चे शरारत करते हैं, जानबूझ के माँ को। बहुत से बच्चे होते हैं झूठ मूठ को रोते हैं और सोते हैं माए उनको गोद में लेके घूमे। ये बाल्यकाल में नटखटपना होता है। ये नटखटपना मैंने भी किया है। मैं भी कभी कभी झूठ मूठ को रोने लगता और मैं हमारी माँ भोजन बना रही है या कुछ भी कोई कार्य कर रही है तो वो माँ करुणार्थ हो जाती और दौड़ के आती और हमको गोद में लेके घूमती। लेकिन हमारी माँ तो भोली भाली थी। लेकिन आजकल की माताएं बड़ी चतुर होती हैं। वो कहते हैं चुप कर बैठा रहे, मुझे बहुत काम करना है। जब देखो तो पै 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 करता रहता है। ये तो खैर विनोद की बात है। लेकिन यहां भक्त भगवान से शिकायत कर रहा है कि तुम कैसे उदार हो, अकारण करुण हो, करुणा वरुणालय हो, ये तुम्हें उपाधियां दी गई हैं। ये अकारण करुण किस लिए तुम्हारा नाम दे दिया गया? आप लोगों ने सुना होगा भगवान को कहते हैं हे करुणा वरुणालय, हे अकारण करुण। मंदिरों में जाते हैं आप, अरे भले एक्टिंग में घंटा बजा के बोलते हैं आप और प्रार्थना करते हैं हे करुणा निधान, हे दया निधान। तो भक्त कहता है कि आप कैसे दयालु हो, आपको अपने बच्चे पर दया नहीं आती। अनादिकाल से ये बच्चा दुख से अशांत अतृप्त तड़प रहा है। संसार के इस जगत जंजाल में रोज थपेड़े खा रहा है, परेशान है, और आप उस कष्ट से उसको निवृत्त नहीं कराते। तो भगवान रूपी माँ कहती है अरे भाई, उस बच्चे का रोना जब सही होता है तब मैं दया करता हूं। रोना तो ठीक हो। जैसे एक बार सूरदास जी, वृंदावन एक धाम है उत्तर प्रदेश में, आप लोग कभी गए हो, मथुरा, भगवान श्री कृष्ण की मथुरा जन्मभूमि है। विश्व में क्या, पहले तो भारत पूरे विश्व में था। ये तो सारे विभाजन हो गया जातियों का। नहीं, हमारी सीमाएं प्रहलाद वगैरह ने तो पूरे विश्व में राज्य किया था। लेकिन भारत वर्ष धन्यास्तु ए भारत भूमि भागे, गायंत देवाह किल गीत कान। वृंदावन धाम, ये चार धाम जो आजकल बताए जाते हैं ना, बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम और आपके द्वारका धाम, पुरी धाम, ये सब धाम तो बहुत छोटे मोटे धाम। भगवान श्री कृष्ण, कृष्ण तत्व पद्म पुराण में कहा, अहो मधुपुरी धन्या वैकुंठांच गरीयसी। ये मधुपुरी धन्य, मधुपुरी, मथुरा, मधु माने मधुर, जहां मधुर माधुर्य का की अतिशयता हो। वृंदावन माधुर्य भाव में सबसे उत्कृष्ट है। दिन में कम निवासेन कृष्ण भक्ति प्रजायते, वृंदावनम परित्यज्य यो अन्यत्र कुरुते रतिम भक्तिम
मूढ़े भ्रमति संसारे मम माया मोह। जो ये सोचता है कि वृंदावन के अतिरिक्त हम कहीं और भक्ति करके हम भगवान का वो जो सर्वोत्कृष्ट तत्व है महारास रस का श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त कर ले, तो भोला भाला, वो एक प्रकार से मूढ़ है। मूढ़ माने अब आप समझ लीजिए क्या है। मूढ़े भ्रमति संसार, पद्म पुराण में बहुत साफ साफ शब्दों में कहा है, ये वृंदावन सब धामों पर श्रेष्ठ है। क्यों? ये भगवान श्री कृष्ण का धाम है। भगवान श्री कृष्ण सर्वोपरि तत्व है। एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जितने भी अवतार होते हैं सब श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति से गवर्न कंट्रोल्ड है। सब उनके दास है, सब उनकी दासता करते हैं। भागवत में ही एक बड़ा अच्छा मंत्र है, यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंध भुजोपशाखा प्राणोपहारांश यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वाहणमुच्युतेज्या। यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंध भुजोपशाखा प्राणोपहारांच यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वाहणमुच्युतेज्या। साफ साफ स्पष्ट शब्दों में भागवत में बताया गया कि श्री कृष्ण तत्व ऐसे है जैसे एक पौधे का मूल जड़, तो मूल में जल प्रवाहित किया जाए तो जितने समस्त शाखा पुष्प और पत्ते डाली के जितने तने हैं सब में जल पहुंच जाता है। लेकिन कोई मूर्ख व्यक्ति अगर कहे नहीं साहब हम पेड़ वृक्ष की जड़ में जल नहीं डालेंगे और उसके पत्ती को धोएंगे, उसके फूल में जल डाल के धो देंगे, तो वो व्यक्ति भोला है, मूढ़ है। वो जल बिना जड़ में गए वो अन्यत्र जो पुष्प जो उससे जुड़े, तो ये जितने देवी देवता हैं भगवान के, सब देवी देवता से अभिप्राय यहाँ है भगवान के नित्य स्वांश जो उनके परिकर हैं। वैसे तो 33 करोड़ देवी देवता हैं, उनमें से बहुत से देवी देवता ऐसे हैं जो भगवान के नित्य परिकर हैं। वो सब तृप्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण की भक्ति कर ली तो सब प्रसन्न हो जाते हैं। एनार्चितो हरिस्तेन तर्पितानि जंगत्वपि रज्यन्ते जंतवस्तत्र स्थावरा जंगमा अपि। पद्म पुराण, स्कंद पुराण में सब जगह कहा गया है। एनार्चितो हरिस्तेन, हरि की भक्ति जिसने कर ली। हरि मन 3 महाशक्तियां हैं, विधि हरि हर, ब्रह्मा विष्णु महेश। मायरी मेरो श्याम मेरे संग डोले, मायरी